एट्रियल सिस्टोल, एसए नोड ने फायर किया और एट्रियल सिस्टोल हुआ, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके कारण 1/3 वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, इस समय पी वेव आएगी ईसीजी के ऊपर। अब ये सारा खून वेंट्रिकल में आ गया और एसए नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस होते होते परकिंजे फाइबर्स तक इंपल्स आ गई। अब बेटा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, एवी वाल्व क्लोज होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, और पहली हार्ट साउंड आएगी लब, ताकि बैक फ्लो ना हो इनटू एट्रिया ब्लड का। इस समय पर सेमिल्यूनर वाल्व ऑलरेडी क्लोज थी, क्योंकि इसके ठीक पहले वेंट्रिकल रिलैक्स था, तो कहीं पल्मोनरी आर्टरी अयोर्टा से बैक फ्लो ना हो, क्योंकि रिलैक्स्ड है, वॉल्यूम हाई है, प्रेशर कम है, तो सेमिल्यूनर वाल्व ऑलरेडी क्लोज था। यानी थोड़ी देर तक ये ऑलरेडी क्लोज था, ये अभी अभी क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन लगातार चल रहा है, एक वॉल्यूम आइसोमेट्रिक है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे, और जो खून है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में जाएगा। जैसे ही ये होगा, वो परकिंजे फाइबर की वेव पूरी खत्म हो गई। यानी बेटा ये सब कुछ जब चल रहा है तो क्यूआरएस वेव चल रही है, एक्चुअली क्यूआरएस वेव। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू होगा, यानी वेंट्रिकल का डायस्टोल आएगा, ये वो टी वेव है। वेंट्रिकल विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिलैक्स कंडीशन। एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड है इस पूरे टाइम पर, बेटा एट्रिया रिलैक्स्ड है इस पूरे टाइम पर, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, इसीलिए इसे हम जॉइंट डायस्टोल इस पार्ट को कहेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, कहीं खून का बैक फ्लो ना हो, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, और जब भी गेट बंद होता है तो आवाज आती है, सेकंड हार्ट साउंड, डब की साउंड आएगी। एवी वाल्व तो ऑलरेडी क्लोज था, देखो यहाँ क्लोज हुआ था, सेमिल्यूनर वाल्व फिर से क्लोज हो गया, यानी इस समय पर रिलैक्सेशन हो रहा है और एक क्लोज कैविटी है। लेकिन मीनवाइल क्या हो रहा है कि क्योंकि एट्रिया पूरे टाइम रिलैक्स्ड है, एट्रिया की फिलिंग हो रही है पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा इनटू राइट एट्रियम, और उसके कारण एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है। एट्रिया अभी भी रिलैक्स्ड है, एट्रिया अभी भी रिलैक्स्ड है, लेकिन उसकी फिलिंग हो रही है, उस प्रेशर के कारण से एवी वाल्व ओपन होंगे। तो एवी वाल्व जब ओपन होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स्ड है, सेमिल्यूनर वाल्व जब ओपन होते हैं, ये सारी बात है। अब एवी वाल्व जैसे ही खुलेगा, धड़ाम से पहला 1/3 ब्लड आएगा, धड़ाम से 1/3 ब्लड आएगा, फिर ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे आएगा, और तब तक एस एसए नोड नेक्स्ट इंपल्स जनरेट कर देगा, तो फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके कारण 1/3 आएगा। तो एट्रिया केवल 0.1 सेकेंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सारा कुछ 0.3 सेकेंड्स तक रहता है, और ये सारा कुछ 0.4 सेकेंड्स तक रहता है। आप लॉजिक से समझोगे तो आप